जिस शख्स के बारे में बात करने जा रही हूँ वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ये ना तो तलवार की धार से डरते थे, ना ही गोलियों की बौछार से। ये बंदा डरता था तो सिर्फ परवरदिगार से। जानी अब तो आप पहचान ही चुके होंगे कि इस वीडियो में किसके बारे में बात होने वाली है। हम बात करने वाले हैं अपने जमाने के सुपरस्टार राजकुमार जी के बारे में, जो जितने शानदार एक्टर थे उतने ही बेबाक भी थे। ये ना किसी से डरते थे और ना ही किसी के नाराज होने की परवाह करते थे। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके एक नहीं कई मजेदार किस्से हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी। तो आप देख रहे हैं मायापुरी कट, मैं हूं आपके साथ सृष्टि और स्वागत है आपका BTS यानी कि बॉलीवुड थ्रोबैक स्टोरीज पर। राजकुमार जी को लेकर एक बात जो सबसे ज्यादा मशहूर थी वो थी उनकी शान और शौकत वाली जिंदगी और हाजिर जवाबी वाली आदत। इनकी राइवलरी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से रहा करती थी, जिनका ये खूब मजाक बनाया करते थे। एक बार तो ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। असल में हुआ ये था कि निर्देशक मनमोहन देसाई फिल्म देश प्रेमी बना रहे थे। इस फिल्म में वो शत्रुघ्न सिन्हा और राजकुमार को लेना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश फिल्म में काम करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा राजी नहीं हुए। इसके बाद मनमोहन ने अमिताभ बच्चन को फिल्म में रोल दे दिया। फिल्म में राजकुमार और अमिताभ बच्चन की कास्टिंग हो गई। राजकुमार को जब ये पता चला कि शत्रुघ्न सिन्हा की जगह फिल्म में अमिताभ बच्चन को शामिल कर लिया गया है, तो वो निर्देशक मनमोहन देसाई से बोले कि फिल्म में उनके रोल से किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन उस समय तक बॉलीवुड में एक नामचीन एक्टर बन चुके थे, इसीलिए राजकुमार को डर था कि उनके रोल के साथ कहीं नाइंसाफी ना हो जाए। निर्देशक मनमोहन देसाई ने राजकुमार की बात मानकर उनके रोल को ज्यों का त्यों ही बने रहने दिया, लेकिन अमिताभ बच्चन के रोल को उन्होंने कुछ कम कर दिया। अमिताभ बच्चन के रोल को फिल्म में काटने के लिए निर्देशक ने उन्हें राजकुमार से भी ज्यादा पैसे दिए, जिससे अमिताभ बच्चन भी खुश रहे। अमिताभ बच्चन तो किसी तरह से मान गए, लेकिन जब राजकुमार को यह बात पता चले कि अमिताभ को उनसे ज्यादा पैसा दिया गया है तो वो नाराज हो गए और निर्देशक से बोले कि उन्हें अमिताभ बच्चन से ज्यादा पैसा दिया जाए। राजकुमार ने कहा कि भले ही अमिताभ बच्चन से उन्हें 1 रुपया अधिक मिले, लेकिन रुपए अधिक होने चाहिए। ये सुनकर निर्देशक मनमोहन देसाई ने राजकुमार के आगे हाथ जोड़ लिए, लेकिन राजकुमार नहीं माने और फिल्म छोड़ दी। बाद में मनमोहन देसाई ने राजकुमार की जगह इस फिल्म में शम्मी कपूर को ले लिया था। अमिताभ बच्चन के साथ होने वाला ये राजकुमार का सिर्फ एक किस्सा नहीं था। इसके अलावा एक किस्सा एक पार्टी का है जिसमें अमिताभ विदेशी सूट पहनकर पहुंचे थे। अमिताभ उस पार्टी में विदेशी सूट में बेहद हैंडसम लग रहे थे। हर कोई उनके सूट की तारीफ कर रहा था। उसी वक्त पार्टी में राजकुमार भी पहुंचे। अमिताभ से मिलते ही राजकुमार ने उनके सूट की तारीफ की। अमिताभ इस तारीफ से खुश हो गए और राजकुमार को उस टेलर के बारे में बताने लगे जिसने उनका सूट सिला था। तभी राजकुमार ने कहा, मेरे घर के पर्दे खराब हो गए हैं और मुझे तुम्हारा सूट का कपड़ा पसंद आया। अमिताभ उनके मुंह से ये सुनते ही समझ गए थे कि राजकुमार मजाक के तौर पर उनकी खिंचाई कर रहे हैं। ऐसे में उनके पास कोई और चारा नहीं था। वो बेचारे और करते भी क्या, तो वो मुस्कुराते हुए एक तरफ को चले गए। अब क्या करें, राजकुमार जी का अंदाज ऐसा ही निराला हुआ करता था। ये वो बातें हैं जो कुछ जानते होंगे और कुछ नहीं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि राजकुमार जी ने अपने अंतिम दिनों में बहुत तकलीफ सही थी, क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित थे, जिसके कारण उनके आखिरी के दिन बहुत मुश्किल रहे। जब एक्टर दिलीप कुमार को ये पता चला कि राजकुमार बीमार हैं, तो वो उनसे मिलने उनके घर गए। राजकुमार जी ने जब दिलीप कुमार को अपने घर देखा तो वो बेहद खुश हुए और अपने ही स्टाइल में उन्हें बुलाया। जब दिलीप कुमार ने उनकी बीमारी के बारे में पूछा तो राजकुमार जी ने अपने ही स्टाइल में कहा कि राजकुमार को कोई सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारी नहीं हुई है, राजकुमार को कैंसर हुआ है। कैंसर, जिसे सुनकर दिलीप कुमार इमोशनल हो गए और उनकी आंखें भर आई थी। आपको बता दें कि उन्हें गले का कैंसर हुआ था और अंतिम समय में इस बीमारी के कारण उनका बोलना भी मुश्किल हो गया था। 3 जुलाई 1996 को राजकुमार जी ने अपने चाहने वालों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था, जिसके साथ उनकी जानदार आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई थी ना इनकी कहानी कितनी दिलचस्प। वैसे ऐसी ही बहुत सारी दिलचस्प कहानियों का पिटारा है मेरे पास, जो मैं आपके लिए हर संडे लेके आती रहूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मिलते हैं अगले हफ्ते। देखते रहिए बॉलीवुड थ्रोबैक स्टोरीज सिर्फ मायापुरी कट पर।